महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी की दावेदारी शुरू। कांग्रेस ने क्यों कह दिया सीएम उसी का होगा? क्या राहुल प्रियंका खरगे की मोहर से बनेगा महाराष्ट्र का सीएम? चुनाव के नतीजों से पहले क्यों आने लगी सीएम पद की दावेदारी? महाराष्ट्र में 288 सीट पर वोटिंग हो चुकी है। एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीट मिलने के बाद भी सर्वे एजेंसियों ने बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को बढ़त दिखाई है। वोटिंग खत्म होने के बाद और नतीजे आने से पहले महाविकास अघाड़ी में सीएम पद को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कह दिया कि सरकार महाविकास अघाड़ी की बन रही है और सीएम कांग्रेस का ही बनेगा। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। बिल्कुल महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा और बहुमत में सरकार महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में आएगी। जैसे ही कांग्रेस नेता का बयान आया तो शिवसेना उद्धव गुट ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया। संजय राउत ने जवाब में कह दिया, हम मानने वाले नहीं, वैसे भी सब बैठकर तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा, ये बात नाना पटोले ने कही है, राहुल प्रियंका ने नहीं। मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। एक बात गौर करने वाली है, महाराष्ट्र में इस बार एक ही चरण में वोटिंग हुई और करीब 65% मतदान हुआ, जो कि पिछले महाराष्ट्र चुनाव की तुलना में ज्यादा है। साल 2019 के चुनाव में राज्य में 61% मतदान हुआ था, यानी इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। ऐसा माना जाता है जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है जनता का मूड सरकार बदलने का होता है। एक डाटा हमने आपके लिए जुटाया है। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट 95 सीट पर चुनाव लड़ी, एनसीपी शरद गुट 86 सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि महायुति की ओर से बीजेपी 149 सीट पर चुनाव लड़ी, शिवसेना शिंदे गुट 81 सीट पर चुनाव लड़ा और एनसीपी अजित गुट ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा है। यानी आंकड़े भी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है और यही वजह हो सकती है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सीएम पद की दावेदारी करने लगे हैं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में सियासत किस तरफ रुख करती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक तरफ एग्जिट पोल पर उद्धव के नेता ने कह दिया कि उन्हें जनता के पोल पर भरोसा है और वो महाराष्ट्र में 160 सीट जीतकर सरकार बना रहे हैं। लोकसभा में हमने देखा है 400 पार देने वाले एग्जिट पोल आंकड़े आ रहे थे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस 60 से ऊपर जा रही है। अब महाराष्ट्र के आंकड़े दे रहे हैं। एग्जिट पोल पर विश्वास मत रखिए। हम 160 सीट जीतकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। पूरी पिक्चर क्लियर होगी 23 नवंबर को। चुनाव से जुड़ी एक एक अपडेट खबर जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।